सामने विद्यार्थियों की बात छोड़ो, गंगादास पंडित भी छात्र हो जाते थे। क्योंकि विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु बनती है जब वह श्री कृष्ण के प्रेम में समुदित होती है, अवस्थित होती है, जीवन का वास्तविक सत्य उसे प्राप्त और उपलब्ध होता है, उस परम श्रेय को जो उपलब्ध कर लेती है, विद्या वधु जीवनम। एक दिन अस्वस्थ होने के कारण से जगन्नाथ मिश्र अपने पार्थिव शरीर का परित्याग करके भगवान के धाम चले गए। सची मैया फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन जब निमाई की ओर देखती थी तो शांत हो जाती थी कि मैं रोऊंगी तो निमाई दुखी हो जाएगा। अपने शोक को उसने दबा लिया। निमाई अपने पिता और भैया के शोक में अत्यंत विह्वल थे, लेकिन उन्होंने अपने शोक को दबा लिया कि यदि मैं रोऊंगा, दुखी होऊंगा तो मेरी जननी उदास हो जाएगी। ये बेचारी कन्याओं से, पुत्र से और पति से, तीनों से वंचित हो गई है। इसलिए महाप्रभु मैया के दुख को देखकर अपने दुख को व्यक्त न कर सके, और मैया महाप्रभु को दुखी न करने के कारण यदि मैं रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, कातर होंगी तो निमाई दुखी हो जाएगा। इस भाव से मैया ने अपने शोक को दबा लिया। वास्तव में सज्जन महापुरुषों के जीवन का यही सत्य होता है कि वह अपनी पीड़ा को किसी में बांटते नहीं है, अपनी पीड़ा को स्वयं ही पचा जाते हैं। श्रीमद् महाप्रभु का विद्या विलास प्रकाशित होता था, सारी नदियां उस आनंद में घूमी हुई थी। अलंकार शास्त्र में, वैयाकरण में, व्याकरण, वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योग, न्याय, उत्तर पूर्व मीमांसा और अलंकार शास्त्र, इन सब में श्रीमद् महाप्रभु अत्यंत निष्णात होते जाते थे। गंगादास पंडित किसी मंत्र को बोलते, महाप्रभु उससे पहले ही उसकी पंक्ति को पूर्ण कर देते। गंगादास पंडित किसी भी सूत्र की जब व्याख्या करते तो महाराज महाप्रभु उसकी अलौकिक व्याख्या कर देते। महाप्रभु का जो पहले चंचलता थी वो अब विद्या विलास में परिणत हो गई। महाप्रभु का वाक संग्राम प्रारंभ हुआ। व्याकरण का विद्यार्थी मिले तो उसे व्याकरण में परास्त करें, सांख्य का मिले तो सांख्य में, वेदांत का मिले तो वेदांत में, वैशेषिक का मिले तो वैशेषिक में, योग का मिले तो योग में, उत्तर पूर्व मीमांसा का मिले तो मीमांसाओं में। महाप्रभु की अलौकिक सुशिष्ट प्रतिभा सबको चकित कर देती थी। महाप्रभु जब विद्यालय की ओर जाते थे तो बड़े बड़े विद्वान महाप्रभु को आया हुआ देखकर रास्ता बदल देते थे, क्योंकि यह सची पुत्र यदि हमारे सामने आ गया और इसने हमसे कोई प्रश्न पूछ लिया तो हम उत्तर न दे पाएंगे और नदिया में लोग हमें विद्वान समझते हैं, हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन महाप्रभु की दृष्टि से कोई बच नहीं पाता था। जब वो मुड़ जाते थे तो महाप्रभु चिल्लाते थे, पंडित जी कहाँ जा रहे हो भाई, मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ, और ये बहुत जरूरी घर में काम है, बाद में मुलाकात करेंगे। महाप्रभु हंसते हुए आगे बढ़ जाते थे। महाप्रभु के एक मित्र थे जिनका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ ने एक बड़ी अद्भुत सुंदर टीका का निर्माण किया, और महाराज महाप्रभु सोचते थे वेदांत के ऊपर सांख्य, वैशेषिक आदि के सिद्धांतों को पूर्ण करने वाली वो अलौकिक टीका थी। और वो रघुनाथ सोचते थे कि मेरी यह टीका ही मुझे संसार में बहुत प्रसिद्ध कर देगी, ऊर्जस्वित कर देगी, और जीवन का एक अत्यंत आनंद मुझे प्राप्त हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। उसी समय महाप्रभु ने भी एक सुंदर टीका का निर्माण किया। तो रघुनाथ को पता चला कि निमाई भी एक टीका लिख रहे हैं। एक दिन रघुनाथ ने विद्यालय से छुट्टी होने पर पूछा, निमाई मैंने सुना है कि तुम कोई बड़ी सुंदर मंडल में टीका लिख रहे हो। महाप्रभु ने कहा, हाँ थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा है। अच्छा निमाई, मैंने भी मीमांसा के ऊपर एक टीका का प्रकाश किया है। कल तुम जब विद्यालय में आना तो अपनी टीका ले आना, कुछ मुझे सुनाना और कुछ मुझसे सुन लेना।
महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छी बात है। दूसरे दिन विद्यालय से छुट्टी होकर दोनों नाव में बैठे और गंगा से पार जा रहे थे। महाप्रभु ने अपनी जो टीका लिखी थी उसे पढ़ना शुरू किया और देखा कि रघुनाथ का मुख सूखता चला जा रहा है, होठ कांप रहे हैं, चेहरा सफेद पड़ गया है, महाराज बहुत निस्तेज होते जा रहे हैं। महाप्रभु ने देखा कि मित्र की आंखों से आंसू बस छलके ही नहीं थे, आंसुओं से आंखें भर गई थी। तब महाप्रभु ने अलौकिक भाव से पूछा, भाई तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा है, तुम बहुत कृष्ण हो गए हो और तुम्हारा स्वास्थ्य मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, तुम कांप रहे हो, क्या बात है? रघुनाथ ने आंसू पहुंचते हुए कहा, निमाई कोई खास बात नहीं, लेकिन मैंने जब ये टीका पूरी की थी तो ये सोचा था कि इस टीका के माध्यम से मैं विद्वानों के समाज में प्रसिद्ध हो जाऊंगा और मेरी यही प्रसिद्धि मेरे पिता और बाबा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, मेरे वंश का संसार में थोड़ा यश हो सकेगा। लेकिन तुम्हारी टीका के सामने मेरी टीका को कौन पूछेगा, कोई पढ़ना स्वीकार नहीं करेगा। महाप्रभु ने कहा, भाई इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो रहे हो? अरे इतनी बात के लिए तुम्हें दुखी होना शोभा नहीं देता। जाओ, मैं वचन देता हूँ कि संसार में तुम्हारी टीका ही प्रसिद्ध होगी। और महाप्रभु ने एक क्षण विचार किए बिना अपनी लिखी हुई टीका को गंगा में विसर्जन कर दिया। तुम्हारी टीका को मनुष्य पढ़ेंगे, मेरी टीका को गंगा मैया पढ़ेगी। विद्या का सबसे उत्तम स्वरूप है त्याग। जिस विद्या ने त्याग नहीं सिखाया वह विद्या अधूरी विद्या है। इसलिए जिस विद्या में कृष्ण प्रेम हो, जिस विद्या में त्याग हो, जिस विद्या में क्षमा हो, जिस विद्या में करुणा हो, वह विद्या ही सद्मा विद्या होती है। महाप्रभु कहते हैं अपनी विद्या को वधू बनाओ, कुंवारी कन्या से जैसे संतान अपयश की भागी होती है और विवाहिता का पुत्र जैसे संसार में यशस्वी होता है, ऐसे ही अपनी विद्या को वधू बनाओ। विद्या वधू जीवनम, विद्या वधू कब बनती है? जब उसका धारण करने वाला प्रियतम स्वयं ब्रजेश्वर नंद नंदन श्री कृष्ण हो जाते हैं। महाराज श्रीमन महाप्रभु का वो मंगल सत्व अत्यंत प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होता था। भगवान ने गीता में कहा, त्यागात् क्षान्ति निरंतरम। नित्य नित्य त्याग की पूर्णता ही मनुष्य के जीवन में प्रेम का सृजन करती है, प्रेम की पूर्णता की स्थापना करती है। जीवन का वह मंगल सत्व ही जीवन के अनंत आनंद में समुदित होता है, समुपस्थित होता है। और श्रीमन महाप्रभु अत्यंत आनंद के साथ विद्या के उस मंगल विनोद में समुपस्थित है। श्री महाराज गंगादास पंडित के यहाँ संपूर्ण विद्या कार्य को महाप्रभु ने पूर्ण किया। अब तक जो छात्र निमाई थे अब वह अध्यापक निमाई हो गए। अब वह विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। काली मंडप में स्वयं महाराज भजो महाप्रभु ने अपनी एक पाठशाला खोल ली, जहाँ पर विद्यार्थी उनसे विद्याध्ययन किया करते थे। सारे विद्यार्थी एकत्रित होकर श्रीमन महाप्रभु के पास आकर विद्याध्ययन करते थे। महाप्रभु का एक आदर्श अध्यापकों जैसा स्वभाव था। जब वो क्लास में बैठकर पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि महाप्रभु से गंभीर कोई नहीं। लेकिन जब वो क्लास पूरी हो जाती, विद्यालय की छुट्टी होती, तो महाप्रभु उछलकर क्लास से बाहर जाते और विद्यार्थी भी उछलकर महाप्रभु के पीछे दौड़ते और महाप्रभु स्टूल से दौड़ते दौड़ते सीधे गंगा में कूद पड़ते। उनके सारे विद्यार्थी भी गंगा में कूद पड़ते। वो धमाचौकड़ी मचाते, किसी के वस्त्र ले लेते, किसी की टांग पकड़ लेते। बड़े बड़े लोग ध्यान में बैठते, उनके ऊपर जल डाल देते। अरे भाई, आंख बंद करके ध्यान तब किया जाता है जब परमात्मा सामने खड़ा नहीं हो। जब मैं खड़ा हूँ तो आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख खोलो। लो मैं ईश्वर आ गया, मैं कृष्ण आ गया। लोग कहते महाराज हरि बोल, ये सची का लाला हमें ध्यान नहीं लगाने देता। महाप्रभु अत्यंत भाव से सारी नदियां में भ्रमण करते, विचरण करते। मुरारी गुप्त तत्व का चिंतन करते थे। जब देखो तत्व का चिंतन। महाप्रभु एक दिन मुरारी के पास जा पहुंचे
मुरारी तत्व का चिंतन कर रहे थे। महाप्रभु दूर खड़े हो गए और मुरारी गुप्त जैसे हाथ हिलाते थे महाप्रभु भी वैसे ही हिलाते, वो जैसी आंख हिलाते वो भी ऐसे ही करते, वो जैसे बोलते महाप्रभु भी ऐसे ही बोलते। वो उधर देखते और अपने विषय को भूल जाते, किसकी व्याख्या कर रहे हैं फिर ध्यान हटा के व्याख्या करते, टेढ़ी नजर से देखते, महाप्रभु फिर मूड हिलाते। महाप्रभु का रूप और सौंदर्य देखकर मुरारी महाराज खींच उठे कि ये मुझे पढ़ाने नहीं देता। अरे सची मैया के यहाँ कूष्मांड पैदा हो गया है क्या? महाप्रभु हंसते हुए मुरारी के पास आए। अच्छा मुरारी मैं बताऊंगा कौन पैदा हुआ है। अपूर्व भाव से मुरारी ने प्रसाद बनाया और जब भोजन करने के लिए ध्यान लगाया उसी समय महाप्रभु मुरारी मुरारी करते हुए घर में घुसे। अरे भैया मैंने तो भगवान का ध्यान लगाया, जो उपद्रवी कहाँ से मेरे घर में घुस आया? मुरारी मुरारी। भगवान ने महाप्रभु ने कहा पहले ध्यान लगा के मुझे बुलाते हो तो फिर मेरा अपमान करते हो, लो मैं तुम्हें प्रसाद दिए देता हूँ। और महाप्रभु मुरारी के सामने आए और मुरारी की भोजन की जो थाली लगी थी महाप्रभु ने उसमें मूत दिया। मुरारी राम 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 कहते उठ खड़े हुए। अरे सची तने ने ये क्या किया? अरे भैया सची तने ने क्या किया? गंगा जमुना कावेरी गोमती नर्मदा गोदावरी सब तुम्हारी थाली में आ गई। महाप्रभु चले और महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोले मुरारी जीव में तो ब्रह्म बुद्धि करते हो और कृष्ण में संशय करते हो, यही तुम्हारा वेदांत है, यही तुम्हारा वैशेषिक है, यही तुम्हारा ज्ञान है, यही तुम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे कि सर्व खल विदम ब्रह्म, संपूर्ण संसार में ब्रह्म स्वरूप चेतना को देखो और कृष्ण में संशय करो, यही तुम्हारी विद्या की परिणति है। वेदांत के सूत्र की इस अद्भुत व्याख्या को देखकर मुरारी चकित रह गए। और महाराज श्रीमद महाप्रभु तो वहां से चल पड़े, लेकिन थोड़ी देर तक मुरारी चिंतक जब आंख बंद करते, कभी बंसी बजाते हुए कृष्ण, कभी धनुष बाण लेकर श्री राम, कभी दंड कमंडलू लिए हुए महाप्रभु, कभी नृसिंह, कभी बाराह, कभी कूर्म, अत्यंत भगवान के लीलावतार उदित होते जाते। मुरारी हे गौर हरि, हे निमाई, हे गौर हरि कहते हुए दौड़े और सची मैया के घर में जाकर श्रीमद महाप्रभु के चरणों से लिपट गए। मुरारी की ये दशा देखकर सची मैया ने उन्हें अलग किया। क्या करते हो? तुमसे छोटा है निमाई। बोले मैया मुझसे छोटा नहीं है, ये निमाई किसी का पुत्र नहीं है, ये सबका बाप ही इस रूप में यहाँ आया है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। जय हो भगवान जगदानंद। खूब प्रणाम करते हुए मुरारी श्री कृष्ण के आनंद में और कृष्ण भक्ति के पार्षद बन गए। मुरारी के ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई। महाप्रभु के सब छात्र अत्यंत आनंद से महाप्रभु के रस तत्व में निहित होते, अवस्थित होते, आनंद में घूमते। श्रीमद महाप्रभु की प्रखर व्याख्या जब महाप्रभु बोलते थे तो उनके मुखाम्भोज से शब्दों का, अलंकारों का प्रवाह होता था। जब श्रीमद महाप्रभु बोलते हैं तो महाराज कोटि कोटि सरस्वती अपनी वीणाओं का परित्याग करके महाप्रभु के मुखाम्भोज से प्रवाहित होने वाले उनके शब्द सौंदर्य को सुनकर मुग्ध हो जाती। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, शास्त्र और विद्या संपूर्ण महाप्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। महाप्रभु जिसे आदेश देते वही उनकी रचना से निःशुल्क हो जाता। महाप्रभु के विद्यार्थी महाप्रभु से एक वाक्य सुन लेते तो कृतार्थ और चरितार्थ हो जाते। महाप्रभु का गांभीर्य और महाप्रभु की चंचलता, ये दोनों ही नदिया के अंदर अत्यंत आनंद का विलास करती, रस का विलास करती और एक अत्यंत आनंद का सृजन उनमें समुदित होता। संपूर्ण नदिया में श्रीमद महाप्रभु का निमाई पंडित के नाम से वह प्रसिद्ध हो गए। महाराज अपूर्व भाव से सारा नवद्वीप श्रीमद महाप्रभु से विद्या अध्ययन करता और महाप्रभु की प्रखर विद्या, उनकी बुद्धि और उनका आनंद संपूर्ण नवद्वीप को आनंद रस में हिलोरे ले रहा था। महाप्रभु का अत्यंत रस माधुर्य चारों ओर प्रवाहित होता था। महाप्रभु
अपने विद्यार्थियों के साथ जाते थे, बाजार में चले जाते, महाराज श्रीधर के पास जाते, श्रीधर से तोड़ का भावताव करते, तो कहते हैं केले के फूल को, अब भैया कितने का देगा? अरे इतने का नहीं, 5 नहीं 2 दे दो, नहीं 2 नहीं 4 में दूंगा। खूब मोल भाव उससे करते, वह स्वयं हाथ जोड़कर कह देता, महानुभाव आप पधारिए, मैं तोड़ आपके घर ही भेज दूंगा। किसी के दुकान पर जाकर महाप्रभु स्वयं पान खा लेते, अगर मानते तो वो दुखी हो जाता, उठाकर खा लेते तो वो नाचना शुरू कर देता। मेरी दुकान पवित्र हो गई, आज निमाई पंडित मेरी ओर पधारे। महाप्रभु की कीर्ति सारी नवद्वीप में बैठी हुई थी। ललनाएं वस्त्र धोते हुए महाप्रभु को देखते, विद्वान महाप्रभु की छवि को निहारते। संपूर्ण नवद्वीप श्रीमद महाप्रभु के आनंद में डूबा हुआ है। विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। महाप्रभु का ये विद्या विलास, महाप्रभु की सरस्वती का प्रचार और नदिया वासियों को महाप्रभु का ये मंगल आस्वादन अमृत आप आस्वादन करने दीजिए महाप्रभु की। और जो सुमधुर मंगलमयी दिव्य कथाएं होंगी वो महाप्रभु की ही कृपा से और वैष्णवों की चरण धूलि माथे पर धारण करके गुरुदेव महाराज की कृपा से कल प्रातः उसका निवेदन करेंगे। निताय